बढ़ते हैं। समूचा उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और सर्द हवाएं मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा रही हैं। उत्तर भारत में शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से राजस्थान में सर्दी के तेवर नरम हो गए हैं। तापमान में इजाफा होने के चलते राजधानी जयपुर समेत कुछ शहरों में लोगों को कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली। प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ बनने से तापमान में मामूली बढ़त देखी जा रही है, जिससे सर्दी से राहत मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ से प्रदेश में बारिश की संभावना कम है। राजधानी जयपुर में भी गुरुवार सुबह अलसुबह आसमान में बादल छाए रहने से सर्दी का असर कम हुआ, तो कई जगह बारिश की बूंदें भी पड़ी। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद फिर शुक्रवार से मौसम करवट लेगा। सोमवार से फिर उत्तरी हवाओं के आने से मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर लोगों को परेशान करेगी। तो कुछ दिन की राहत के बाद सर्दी ने फिर से कमबैक किया है। 2 दिन बादल छाए रहने के बाद तो बता दें कि 14 जनवरी से पारा गिरेगा। चौदह जनवरी से गिरेगा पारा। अरे लो यार, टाइम तो नहीं है। हाँ, जोड़ो। और मौसम को लेकर क्या कुछ हालात हैं अलग अलग शहरों के, इसके लिए हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं अलवर से भरत, हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीगंगानगर से डीपी शर्मा, और राजधानी जयपुर से पवन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अलवर की। भरत, अलवर में क्या कुछ हालात बने हुए हैं, क्योंकि गुरुवार सुबह से जो है पारा कुछ गिरने लगा है और कोहरा दिखाई दे रहा है। जी भानु, मैं अलवर की बात करूं तो अलवर में 2 दिन पहले जो ये कोहरा है, वो शीतलहर है, उससे थोड़ी राहत मिली थी। लेकिन आज फिर एक बार अलवर शहर में, अलवर ग्रामीण की बात करूं तो अलवर ग्रामीण में तो सुबह से ही कोहरा व शीतलहर चलने से एक बार फिर आमजन को ठंड ने परेशान किया है। मैं आने वाले दिनों की बात करूं तो मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में जबरदस्त शीतलहर चलने का अनुमान जताया, जिससे एक बार फिर सर्दी का एहसास लोगों को होगा। वहीं मैं किसानों की बात करूं तो किसानों कि जो ये एक बार फिर ठंड बढ़ी है, तो इससे किसानों की एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। वहीं बीती रात की बात करूं तो बीती रात से ही कोहरा व जो शीतलहर है वो चलना हो गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। जी पवन। जी बिल्कुल। श्री गंगानगर से डीपी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीपी शर्मा जी, क्या कुछ हालात हैं श्री गंगानगर के, कितना यहाँ का पारा है? जी भानु, मैं बता दूं कि मौसम विभाग ने हालांकि 2 दिन पहले ही भविष्यवाणी की थी कि मौसम आने वाले 14 जनवरी तक साफ सुथरा रहेगा, लेकिन हुआ कुछ विपरीत है। क्योंकि जो मौसम विभाग ने पर 2 दिन पहले जो भविष्यवाणी की थी, जो बीती रात धुंध और कोहरा जो है वो क्षेत्र के अंदर इस कदर छाया हुआ था कि विजुअलिटी 1 से 1.5 मीटर की बड़ी मुश्किल से थी। तो मैं सुबह 10 बजे के करीब का समय है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं धुंध जो है इस कदर छाई हुई है कि यातायात भी रेंग रेंग के चल रहा है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि इस समय जो क्षेत्र के अंदर 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है, इससे आम आदमी, आम जनजीवन के हार्ड कंप कपाने वाली जो सर्दी है
आम जनजीवन ठप सा हो गया, लोग बाग अलाव जला करके अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, तो कोई कुछ गर्म चीजें खा खा बिल्कुल। के और समय व्यतीत कर रहा है। तो चलिए। ऐसे के अंदर जो ये अभी शीतलहर चल रही है, ये किसानों के लिए चिंताजनक है, क्योंकि मौसम जो है धुंध और कोहरे के कारण फसलों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन जी। जो हवाएं जो चल रही है इससे फसलों को नुकसान होने की पूरी जो संभावना जताई जा रही है। साथ ही जो है ये हवाएं जो चल रही है इससे मौसमी है वो भी बढ़ने की संभावना है। जी बिल्कुल। बानो। हमारे साथ माउंट आबू से सुनील जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या कुछ माउंट आबू में पारा दिखा रहा है? क्योंकि कुछ दिन पहले तक पारा यहाँ जमाव बिंदु में था, लेकिन अब थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलती दिख रही है आपके यहाँ। बिल्कुल भानु, बताना चाहूंगा माउंट आबू में पिछले दिनों पड़ी कड़ाके की सर्दी का असर माउंट आबू में देखने को मिला है, परंतु पिछले 3 दिन से माउंट आबू के तापमान के अंदर बढ़ोतरी हुई है। आज का तापमान 10 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया है। आप देख सकते हैं कि आज बादलों के होने के कारण माउंट आबू के तापमान में बढ़ोतरी हुई है, परंतु इसको किसानों की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा मावट जिसको कहते हैं, मावट आने से जो चने की और जो गेहूं की जो फसल होती है उसको इसका काफी लाभ मिलता है। अभी माउंट आबू की बात करें तो अभी मैं खड़ा हूं माउंट आबू के नक्की झील के ऊपर। आज विवेकानंद जयंती भी है और जी। विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में आज हमारे क्षेत्रीय सांसद देवजी पटेल भी मौजूद है और आज विवेकानंद जी की पुण्य जन्म दिवस के उपलक्ष्य के अंदर उन्होंने माल्यार्पण भी किया है और अभी हमारे को माउंट आबू के अंदर सर्दी से राहत मिली है। जी भानु। जी बिल्कुल। चलिए, पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से। पवन, जयपुर में हालात क्या कह रहे हैं? क्योंकि अब तक तो मौसम इतना सर्द नहीं था, लेकिन आज अगर आज की बात करें तो अलसुबह से ही पारा गिरने लगा है, कोहरा दिखाई देने लगा है। बिल्कुल भानु, राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो 2 दिन पहले मौसम कुछ और था और 2 दिन के बाद आज के मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम कुछ और है। मौसम विभाग ने पहले ही 24 घंटे को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया था, तो उसका साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। आज अलसुबह कोहरे ने पूरे शहर को ढक लिया है और कोहरे का असर अभी भी राजधानी में देखने को मिल रहा है। और साथ ही ठंड की अगर बात की जाए तो जो ठंड है, पहाड़ों में जो ठंड पड़ रही है उसका मैदानी इलाकों में साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। लोग अलाव का सहारा लिए हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जो चाय की दुकानें हैं वहां पर लोगों की भीड़ साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि लोग जो सर्दी से है बचाव को लेकर पर्याप्त तरीके के जो साधन है उनका यूज कर रहे हैं। और साथ ही आज सुबह पहले लोग बाग निकल जाते थे, लेकिन अभी जो रजाइयों में दुबके हुए वो नजर आ रहे हैं, गर्म जो कपड़े हैं उनको पहने हुए नजर आ रहे हैं। और आज सुबह ऑफिस में निकलने वाले लोगों से हमारी बात भी हुई थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो कोहरा है उसके चलते ऑफिसों में लेट पहुंचना पड़ रहा है। जो साधन है, यातायात के साधन है, जो लोग उनका यूज कर रहे हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो यातायात एक तरीके से जिस तरीके से कोहरा अचानक सा जो असर दिखाता है, तो उसके चलते यातायात का साधन है उनकी रफ्तार थोड़ी कम हो जाती है। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि जब भी कोहरा पड़ता है तो सबसे ज्यादा दिक्कत वाहनों पर पड़ता है, क्योंकि इनकी दुर्घटनाओं की खबरें लगातार देखने को मिलती है, सामने इस तरीके की खबरें देखने को मिलती है। और मौसम विभाग ने भी आगामी दिनों को लेकर अलर्ट जारी किया है। कोहरा और ठंड को लेकर जो लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है उसको लेकर लोगों से अपील भी की गई है कि वो ठंड में बचाव का विशेष रूप से ध्यान रखें। और राजधानी के अगर जो अस्पताल है उनकी बात की जाए तो वहां पर मौसमी बीमारियों का रुख भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया पवन।